हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हो तुम सब? आई होप यू गाइस आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। मैं सुयश रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे लेक्चर नंबर 9 में ऑफ चैप्टर 7 मोशन। इन द लेक्चर नंबर 9 ऑफ चैप्टर 7 मोशंस, जैसा कि आप देख ही सकते हैं, आपकी स्क्रीन में लिखा हुआ है एडवांस क्वेश्चंस। हाँ गाइस, मैंने आप सभी से वादा किया था कि हम इस चैप्टर को आपके बेसिक से उठा के एकदम एडवांस तक लेके जाएंगे। हमने बेसिक्स पढ़ लिया है। आज हम करने जा रहे हैं एडवांस क्वेश्चन, यानी कि इस चैप्टर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाए हुए हैं। ओके, आपके सुयश सर ने आपके लिए ये क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। ओके, देखो, ये जो क्वेश्चंस है, भले बड़े बड़े दिखने में, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारी बुक में नहीं है ना? ये एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं, लेकिन बहुत क्वेश्चन ऐसे नहीं है। तो डोंट नीड टू वरी कि सर ये क्वेश्चन कैसे होंगे, हमारे पेपर में आ जाएंगे, हम तब कैसे कर पाएंगे, अभी आप करा दोगे। देखो, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट से बड़ा कुछ भी नहीं है। तुमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तुम्हें बस क्वेश्चन में वही अप्लाई करना है। हमेशा क्वेश्चन को, इतने बड़े क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए, उसके अप्रोच में तुम्हें समझाता हूँ अभी। देखो, तीन अप्रोचेस में क्वेश्चन को करा करो। कैसे? सबसे पहले क्या, पेन को कर लेने पर, अरे सर पेन, हाँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वेश्चन को देखो, पहले क्वेश्चन को रीड करो। अप्रोच क्या होता है, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं उन्हें पढ़ समझने का, रीड करो। देन उन्हें एनालाइज मतलब क्या? एनालाइज मतलब क्या, कि अपना मतलब होता है एनालाइज का, कि हम उस क्वेश्चन को लिखें कि हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है, सॉल्व क्या करना है या फाइंड क्या करना है, और एनालाइज करने के बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये तीन स्टेप में ये क्वेश्चन हमें करने चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सीधे रीड करते हैं और सॉल्व करने पर लग जाते हैं। एनालाइज वाला फेज हम छोड़ ही देते हैं, इसी कारण से हमारे क्वेश्चन नहीं बन पाते। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है। हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे ढंग से, उसके बाद उन क्वेश्चंस को हम डन करेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू व्हाट, लेट्स मूव ऑन टू सो लेट्स रफ इट डाउन। ओके, सो ये हमारा अब रफ हो चुका है। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा चीज। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है, वो हमसे क्या कहता है, कहाँ गया हाईलाइटर, गया हाईलाइटर। एयर बलून, कैसा बलून? एयर बलून। हैव यू गाइस सीन एयर बलून? देखा ही होगा यार एयर बलून, तो फिर है ना, जो हवा में हम बीचेस पर जाते हैं तो फिर एयर बलून से, जिसमें हॉट एयर बलून होता है, हॉट एयर बलून में क्या होता है, आग से वो उसमें गैस फिल हो जाती है, वो गैस से वो ऊपर जाना स्टार्ट होता है। ठीक है, हैज अ कांस्टेंट नेट एक्सेलरेशन। सर व्हाट डज कांस्टेंट नेट एक्सेलरेशन मीन? अभी बताता हूँ, पहले पढ़ लो। कांस्टेंट नेट एक्सेलरेशन, ठीक है, एट सम पॉइंट 100 मीटर अबव, कितना मीटर अबव? 100 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। कहाँ से? फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इन द एयर, एंड बॉल हैज बीन थ्रोन अपवर्ड, बॉल हैज बीन थ्रोन अपवर्ड with constant velocity of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी सॉरी, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, है ना? टेल मी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल एंड टेल मी द टोटल टाइम, टेल मी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, टेल मी द टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। ओके, सो ये जो दिया हुआ है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल अंटिल इट हिट्स द ग्राउंड, determine the total distance time taken by the ball to reach the ground and calculate distance balloon rises during the time the ball is in the air। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें निकालनी है। अब क्वेश्चन कैसे होंगे, चलो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देते हैं। सो गाइस, चलो हम चले हमारे वाइट बोर्ड पे, चलिए आ जाइए। देख, अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्वेश्चन को करने का अप्रोच समझिए आप सभी लोग, है ना, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर फ्रॉम दिस क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो अरे ये क्या हो रहा है, एक सेकंड एक सेकंड, ये जो है हमारा पैन भी ना, कई बार पैन भी नौटंकी करता है। ये नौटंकी ना करो जी। ठीक है, चलो, क्या बोल रहा है वो, कि भाई ये हमारा मान लेते हैं हम ग्राउंड लेवल। ठीक है, हमारा ग्राउंड लेवल, यहाँ पे जो है हमारा हॉट एयर बलून। तो हॉट एयर बलून कैसा होता है, ऐसा होता है बच्चा जी, और ये ठीक है ना, इसमें बैठे हमारे चंदू जी।
चंदू जी बैठे हुए, ठीक है। अब हमारी जो हॉट एयर बलून है वो क्या, उसने कितना बोला, उसने कितना बोला, उसने बोला उसने बोला कि ये जो हॉट एयर बलून है उसकी नेट एक्सेलरेशन कितनी, पहले गिवन लिखो जरा, गिवन नेट एक्सेलरेशन कितना बोला उसने, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या, नेट क्या होता है, देखो ये बलून जब ऊपर जा रहा है इसके पास दो एक्सेलरेशन है, एक तो नीचे की डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सर कौन सी वाली है ये हमारी ग्रेविटी, ग्रेविटी तो हमेशा लगती रहती है, ग्रेविटी कह रही है कहाँ जा रहा है भैया, ऊपर नीचे आओ। लेकिन यहाँ पे हमारा जो जो हमारा हॉट एयर बलून है उसमें एक हीटर लगा रहता है, उस हीटर से आग जलती है, वो आग से हमारे बलून को वो भरता रहता है, वो आग की वजह से हमारा बलून ऊपर जाता है, जो गैस फिल हो जाती है हमारे बलून में, ठीक है। सो नेट ऑक्सीजन 5 का मतलब क्या है कि नीचे 10 लग रही है तो ऊपर पक्का नहीं पक्का 10 से ऊपर ही एक्सलेशन लग रही है, 10 से बड़ी एक्सलेशन लग रही होगी, जिस कारण ये बलून जो है हमारा ऊपर जा रहा है। वरना तुम सोचो अगर जैसे तुम बॉल ऊपर फेंकते हो, बॉल ऊपर फेंकते हो तो बॉल ऊपर जाके फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाती है ना, लेकिन अगर तुम चाहो कि बॉल बस ऊपर ही जाती रहे, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें हमेशा स्पीड जो है वो बढ़ानी पड़ेगी, स्पीड हमेशा बढ़ाती रहनी पड़ेगी। स्पीड बढ़ेगी कैसे, वो बढ़ेगी एक्सलेशन की वजह से। सो फॉर दैट रीजन अगर तुम ये चाहते हो तो एस्टेशन तुम्हें बड़ी चाहिए होगी, तो यहाँ एस्टेशन इतनी कितनी चाहिए होगी कि तुम्हारा वो A-5 जो है वो 10 आ जाए। सर सिंपल ना सर, ये तो 15 चाहिए होगी ना, हाँ तो बस तुम्हारी ऊपर एस्टेशन कितनी जा रहा है, तुम्हारा बलून जो होगा वो कितने से ऊपर जा रहा होगा, कितनी एक्सेलरेशन से, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, कितनी से, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तभी जो नेट, उसने बोला नेट, नेट मतलब क्या होता है कि मतलब कि हमारा जो टोटल तुमने सब एस्टेशन को ऐड वैड कर दिया, माइनस कर दिया, तब जो जाके एस्टेशन बच रही है हमारे बलून के पास वो कितनी है तुम्हारी, वो है 5। समझे कि ऊपर 15 क्यों होनी चाहिए, चलो इतना समझ में आ गया। अब उसने क्या बोला, अब उसने क्या बोला, जब एक कोई पॉइंट जहाँ पे वो 100 मीटर ऊपर था, कितने मीटर ऊपर था, 100 मीटर अब था ग्राउंड लेवल से, हमारे चंदू जी ने, चंदू जी ने ना क्या किया, चंदू जी ने एक बॉल ऊपर फेंकी, एक बॉल मान लो, या बॉल इधर मान लेते हैं ना तो क्लियर दिखेगा, बॉल ऊपर फेंकी उन्होंने, ठीक है, ऐसे ऊपर बॉल ऊपर फेंकेंगे। अब बॉल जब उन्होंने ऊपर फेंक दी तो वो बॉल ऊपर जाके फिर नीचे आएगी कि नहीं आएगी, हाँ सर नीचे तो आएगी, क्यों नहीं आएगी, ऐसे करके नीचे आएगी, ठीक है सर, है ना। वो बॉल उन्होंने फेंकी कितनी, अब हम बात कर रहे हैं बॉल के बारे में, है ना, बॉल के बारे में, बॉल की इनिशियल स्पीड यहाँ पे कितनी थी, कितनी से फेंकी थी चंदू जी ने, क्वेश्चन में जाओ, कितने से फेंकी थी, एंड अपवर्ड वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड है ना, सेकेंड स्क्वायर नहीं है, वो गलती से लिख गया होगा। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा मुझे बात बात बताओ, इस पॉइंट पे जब वो हाईएस्ट पे होगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यार ये तो बता दो यार, ये तो कॉमन सेंस है ना सर। अगर ऊपर जाएगी बॉल और सर स्पीड कम होती है, हमें मालूम है ये तो ग्रेविटी है, क्योंकि ग्रेविटी तो सर यहाँ पे उसकी स्पीड जो होगी वो कितनी होगी, फाइनल जीरो हो जाएगी, ठीक है, फाइनल जीरो हो जाएगी। और फिर फाइनल सर फिर वो फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी, नीचे क्यों आना स्टार्ट हो जाएगी सर, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी उस पर लगेगी, ग्रेविटी, ये जी लिखा हुआ है ना, ये जी लिखा हुआ है, जी लगेगी उस पर, जी लगेगी तो बॉल नीचे आएगी, बॉल नीचे आएगी, तो जब बॉल नीचे आ रही है, ये देखो ये हो गया तुम्हारा केस वन। केस वन क्या है, जब वो अपवर्ड जा रही थी, कहाँ जा रही थी, अपवर्ड मतलब ऊपर जा रही थी। और केस टू क्या है, केस टू क्या है, जब वो डाउनवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है ना, डाउनवर्ड जा रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। सर जीरो क्यों, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट से हम नीचे की ओर जा रहे हैं, है ना। और फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं सर कितनी है, हमें पता ही नहीं है सर कितनी है, ठीक है। चलो अब ये हमारा पूरा सिनेरियो होगा, एक केस वन हो गया जब ऊपर गई, एक केस टू हो गया जब नीचे आई। और वो एक चीज़ और पूछ रहा है, वो एक चीज़ और पूछ रहा है कि ये बताओ कि जब जितने टाइम में, अब उसने पूछा क्या क्या, पहले कुछ चीज़ देख लो। पहले तो उसने पूछा है कि टोटल, ये उसकी आस्क क्या है, आस्क लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। आस्क क्या है, आस्क क्या, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, ठीक है, टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल, टोटल टाइम टेकन बाय द बॉल। और यहाँ उसने क्या पूछा है, टाइम, उसने पूछा था हाइट कवर्ड पूछी थी, है ना,
height covered by the balloon till ball will reach the ground till ball which reach the ground। देखो एक बार कंफर्म कर लेते हैं वहाँ जाके, रुक जाओ जरा, लिख लूँ पहले मैं यहाँ पे। हाँ तो देखो, हाँ, देखो क्या पूछा उसने, अ बैलून, ठीक है, कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल अंटिल इट्स द, टोटल डिस्टेंस बताना है, टोटल टाइम टेकन बताना है, बॉल टू डिस्टेंस द बलून हैज राइजेस ड्यूरिंग द टाइम फॉर द बलून इन द एयर। अरे सर ये तो इतनी चीजें पूछनी है तो दिमाग खराब हो रहा, अब तो पता ही नहीं चल रहा सर कैसे होगा वैसे। अरे भाई आराम आराम से होगा, पहले कैसे आराम आराम से, हमें चीज़ों को धीरे धीरे एनालाइज करते हुए चलना है। अब मैंने क्या रहा, अब पहले एक एक करके चीज़ें निकालते हैं। एक करके कैसे निकालेंगे सर, अच्छा दिखाता हूँ। सबसे पहले सब रफ कर दूँ एक बारी, सब रफ कर देता हूँ, क्लियर करता हूँ चीज़ें एकदम। इस डायग्राम को थोड़ा छोटा कर देते हैं पहले ना, डायग्राम को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये देखो मैंने एक नई ट्रिक सीख ली है अब, आई होप कि ये ट्रिक वर्क कर जाए। हाँ देखो कर गई ना ट्रिक वर्क, ये हुई ना ट्रिक हमारी काम में आ गई। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं डायग्राम को, जिससे हमें ज़्यादा दिक्कत ना है, ठीक है। इसको भी पूरा छोटा करते हैं, गिवन इवन 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 पूरा है जो हमारा। अरे अयो, रुक जाओ जी, रुक जाओ जी, करेगा ना, करेगा जी करेगा, एक सेकेंड एक सेकेंड, चलो हाँ, आवाज़ आ जाए, खुल जा सिम सिम या, खुल गई सिम सिम, और सिम 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 प्लीज़ बंद हो जाओ, बस सिम सिम का जादू खत्म हो गया गाइस, आई थिंक सो। नहीं नहीं चल रहा है जादू, वाह, है ना। चलो सिम सिम को और छोटा कर लेंगे, कर लेते हैं मेरे हिसाब से, तो कर लेना चाहिए। समझ आ रहा होगा ना, आई थिंक सो, इतना अब इतना दिखाई तो दे ही रहा होगा तुम्हें। अरे सर आप चीज़ें काम करती नहीं है, आपने कर यूज सब कुछ करना है ना। तो वहाँ से आपको चीज़ें छोटी छोटी दिख रही होंगी कि टोटल डिस्टेंस क्या है, टोटल टाइम टेकन निकालना है, टोटल पहले निकालते हैं अपन क्या। चलिए देखो यहाँ पे मैं डायग्राम पहले क्लियर कर दूँ, डायग्राम क्या है। अब पहले हम बॉल की बात कर रहे हैं, पहले हम बलून की बात नहीं कर रहे हैं, बॉल की बात करेंगे। बॉल को हमने छोड़ा कहाँ पे था, छोड़ा था हमने 100 मीटर अब, कहाँ पे 100 मीटर, जब छोड़ा होगा तब तो वो वही उसी डिस्टेंस पे होगा ना, यहाँ पे बलून है हमारा, ठीक है। छोड़ा कितने से उसने छोड़ा है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, ऐसे गया 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 गया, और वेलोसिटी कम होती हुई जीरो हुई जीरो हुई जीरो हुई जीरो हुई, एंड देन वो हमारा पार्टिकल नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई, यहाँ वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जब वो ऊपर गया, पहला केस, जब वो अपवर्ड्स जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन है, मुझे बताओ स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा। सर ग्रेविटी है, ग्रेविटी होती है कितनी, अपन 9.8 होती है, अपन लेते हैं 10, तो 10 के हिसाब से वो हो जाएगा सर, अगर कम हो रही है तो -10 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड चंदू जी, यू आर सो राइट, आप बलून में बैठे बैठे भी अच्छा आंसर दे रहे हो। हाँ तो ये हो गई अपनी क्या, एक्सेलरेशन। चलो अब क्या पता है अपन को, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, एक्सेलरेशन पता है, डिस्टेंस निकाल पाएंगे क्या अपन, यार ये तो सिंपल चीजें हैं। कैसा होता है निकाल डिस्टेंस सर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2s, बस सर हमें पता है फाइनल जीरो है, इनिशियल मालूम है, तो फिर बस u स्क्वायर इज इक्वल टू -2as, -2as माइनस टाइम्स 2, व्हाट इज सर a इज -10, व्हाट इज सर s, नहीं मालूम सर, ये तो निकालना है। ओके व्हाट इज u, बच्चा जी, u इज सर 10, तो 10 इंटू 10, 10 स्क्वायर है ना, क्योंकि तो ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 10 से ये 10 कट जाएगा, तो ये अपना डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 5, क्योंकि 2 से भी 10 से कट जाएगा ना 5 बारी। हाँ बच्चा जी, तो आ जाएगा डिस्टेंस 5, ये आ जाएगा क्या अपना डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब क्या, मतलब क्या हो रहा है कि हमारा जो पार्टिकल है जो हमारा, वो यहाँ से आ जाने कितना टाइम लग रहा है, उसे कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो 5 मीटर कवर कर रहा है। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये वाला है ना, ये वाला कितना है, 5 मीटर है।
अगर ये वाला 5 मीटर है, पक्का ये वाला ही 5 मीटर ही होगा, लेकिन हम इसे ऐसे नहीं निकालेंगे। हम पता है इसे कैसे निकालेंगे, देखो इसे ऐसे निकालेंगे कि अपवर्ड में, अब हमारा कितना आ गया डिस्टेंस में लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, बच्चा जी लिख लेते हैं इसे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लिखें तो फिर हमारा जो सिमसिम, हमारी सिमसिम ना यार वर्क नहीं करती है भाई। हाँ, डिस्टेंस कितना आया, डिस्टेंस आया कितना, 5 मीटर। हाँ सर जी 5 मीटर आ गया, या 5 मीटर आ गया। सेकेंडली क्या है, सेकेंडली अब है सर नीचे भी तो आना है, ऊपर गई तो ऊपर थोड़ी रुक जाएगी, डाउनवर्ड भी आना है। डाउनवर्ड आना है, तो डाउनवर्ड आने के लिए एक्सेलरेशन अब किधर लगेगा मुझे जल्दी से बता दो। कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो सर स्पीड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, तो बढ़ती है। मतलब स्पीड कैसी लगी, एक्सेलरेशन कैसा होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर पॉजिटिव। ओके सर, डिस्टेंस निकालना है तो बस सर फिर वही फॉर्मूला, नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते जल्दी से बता दो कोई। सर क्योंकि इस बार हमें फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम है। हाँ बेटा जी फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे अपन, उसके लिए सिंपल सर एस इज इक्वल टू यू जी प्लस हाफ डी स्क्वायर लगा देंगे ना सर, क्योंकि इसमें वी आता ही नहीं है। हाँ बेटा जी वी नहीं आता। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो सर इस टाइम जीरो, बिकॉज देखो यहाँ पे स्पीड पॉइंट वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, और नीचे तक निकालनी है। S is equal to half. What is A? It's 10. So what is T square? अब सर यहाँ रट्टा हो गया। रट्टा क्या हो गया सर, सर यहाँ पे ना टी स्क्वायर आ रहा है सर, टी आ रहा है, टी कैसे रखोगे आप ये मुझे बताओ। अरे मुन्ना कहा हाँ मुन्ना ये बात तो सही है तेरी, टी निकालना पड़ेगा। मतलब कि हमें फंस गए किस चीज़ पे, हम फंस गए यहाँ पे टी पे। सर टी तो नहीं निकलेगा तो आंसर नहीं निकलेगा। चलो हम पहले टी के लिए वर्क करते हैं कि टी कैसे निकालेंगे। चलो जी टी निकालते हैं, क्योंकि टी तो हमें निकालना ही है ना, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली। चलो ये इसको भी, इन बबुआ को छोटा कर दे, छोटा कर देते हैं इनको भी। ओके सो हियर इट इज, छोटा हो जाए तुमसे, छोटा हो गया। ओके छोटा, इतना छोटा ठीक है। चलो इतना छोटा आई थिंक। चलो तो क्या निकालना था, मैं टी निकालना था। चलो टी के लिए वर्क करते हैं। टी के लिए क्या काम करना पड़ेगा, चलो ये अपना एक चीज़ है, ये अपना एक चीज़। अब टी के लिए बात करते हैं। सर जी आप ये बताओ, यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगेगा, यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में। पहले इसका क्यों टाइम तो निकालना ही है सर, वो निकाल लेता, अभी निकाल लेता। v इज इक्वल टू यू प्लस ए डी से वो निकल जाएगा आराम से, क्योंकि सर v तो ज़ीरो है, u में मालूम है, u कितना है सर, बताओ सर u कितना है सर, बता दो सर u कितना है हमारा, जल्दी बता दो सर। u है हमारा 10, u 10 है, और ये कितना है, ये भी 10 है, तो ये माइनस इंटू -10 इंटू टी, और ये कितना है 10 इज इक्वल टू 10 इंटू टी। 10 से 10 कटा और टी आ गया अपना, टी आ गया अपना 1 सेकेंड। टी कितना आ गया, 1 सेकेंड फॉर गोइंग फ्रॉम हेयर टू हेयर। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ देखो यार, शिट, पूछा ना शिट क्यों बोला। अरे सर एक चीज बताओ, जरा तुम मुझे भी बताना ये चीज, ठीक है, जरा मैंने गलती कर दी लेकिन तुम ये मेरे को बताना। जितना ये यहाँ से यहाँ ऊपर जाएगा, मतलब जितना ये यहाँ से यहाँ ऊपर जाएगा, क्या ये उतना यहाँ से यहाँ नीचे नहीं आएगा। मतलब सर मतलब ये कि बॉल अगर यहाँ से यहाँ ऊपर गई, जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हुई, तो उतनी ही नीचे आएगी कि नहीं आएगी, कि और ज़्यादा नीचे आएगी या कम नीचे आएगी। हाँ सर उतनी तो आएगी, जितनी गई उतनी तो वापस आएगी, क्योंकि इसे वापस तो आना ही है ना उस पॉइंट पे भी एक बार वापस। हाँ सर घूम के उसी पॉइंट वापस आएगी। हाँ तो मतलब सर अगर ये 5 है तो भैया ये भी तो 5 ही है, और बाकी ये तो अपन को दे रखा था। हम वो ये वाला पॉइंट मानो तुम, ये जो बलून से जहाँ डिपार्च हुआ है ना, जहाँ बलून से डिपार्चर हुआ है, अपनी बॉल का थ्रो करा है अपने बॉल को, वहां से ऊपर वो 5 मीटर गई, तो उतरेगी भी तो 5 ही मीटर दादा। और ये डिस्टेंस में मालूम है 100 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस तुम्हारा ये कितना वाला कितना हो गया, ये 105 हो गया कि नहीं हो गया। अरे हाँ सर ये तो 105 हो गया, तो बस ये हमारा जो एस था ना यहाँ पे वो 105 था। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि डाउनवर्ड में
एस इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर जो हम लिख रहे थे, यहाँ एस पता है क्या है, एस हमारा 105 है, 105 इंटू 2/10 इज इक्वल टू अपना टी स्क्वायर। अरे वाह सर, ये बात आपने बड़ी सही कर दी है ना, ये बात अरे सही है बात, तो ये बताओ कितनी बार कटा, ये कितने बार जाएगा अपना 21 बारी 5 से, और ये 2 बारी, और ये 2 से 2 चला जाएगा, ये अंडर रूट आ जाएगा 21। सही है कि नहीं, कैलकुलेशन देख लो एक बारी जरा से। हाँ सर लग तो सही रही है, हाँ सही है सही है सर, सही है। ठीक है, अंडर रूट 21 की तरह होता है यार बच्चा जी, 21 सर अपना 5 का रूट वो होता था, तो फिर 4 समथिंग 4 और 5 के बीच में होगा सर, क्योंकि 4 का 16 होता है और 5 का कितना होता है, 5 का होता है 25, तो ये 16 से पास में है या 5 से पास में है अपना सर। ये ना, ये तो तुम्हें यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेशन लेना भी सिखा रहा हूँ कि सर अगर ये देखो 21 4 से ही पास में है, 5 से ही पास में है, तो इसका जो आंसर होगा ना वो समथिंग 4.6 समथिंग होगा, 4.6। देखो 5 की ज़्यादा पास है ना, 5.25 ज़्यादा पास में है 16 से, तो बस 4.6 समथिंग आंसर होगा, है ना, जब इसका अंडर रूट कर दोगे तो यहाँ पे, तो आ गया आंसर 4.6 सेकेंड। यानी कि क्या, यानी कि क्या, इसको समझ, ये समझ में आ गया है पूरा पॉइंट, कि डाउनवर्ड में 4.6 सेकेंड लग रहा है, और ऊपर जाने में 1 सेकेंड लग रहा था, नीचे आने में 4.6 सेकेंड लग रहा है, तो हमारा जो टोटल टाइम होगा वो कितना होगा, दोनों का एडिशन, दोनों का एडिशन कितना होगा, 1 + 4.6 यानी 5.6। वेरी गुड बच्चा जी, कितना लिख देते हैं यहाँ पे, सो टोटल डिस्टेंस लिख दे, पहले डिस्टेंस वाला पार्ट भी कर देते हैं, डिस्टेंस वाला पार्ट भी कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस कितना है बता दो जल्दी से जल्दी से। टोटल डिस्टेंस सर अपना देखो, टोटल डिस्टेंस मतलब बॉल, देखो ऊपर 5 गई नीचे 5 आई, यानी कितना 10, और वो कितना 100, तो कितना हुआ 110 मीटर। अच्छा चलो मैं तुम्हें क्वेश्चन बोलता हूँ अभी के अभी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बता दो, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, देखो ना सर, 5 ऊपर गई 5 नीचे आई, तो ये तो कट गया, कोई मतलब ही नहीं हुआ, जो टोटल नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा केवल 100 का, 100 मीटर। ठीक है, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम सर 1 + 4.6 आया था अपना वहाँ पे, तो 1 + 4.6 अप्रोक्स था, है ना, वो एग्जैक्ट नहीं है, तुम चाहते हो कैलकुलेट कर लेना उसे, वो आएगा तुम्हारा 5.6, है ना, इतने को करीबन इसके आएगा, इतना ऊपर नीचे 5.7 भी हो सकता है, बट आएगा अप्रोक्स इतना। ठीक है, समझ होगे तेरा क्वेश्चन कैसे होना था, आया, आई होप समझ आया होगा। चलो अब रफ करते हैं इन चीज़ों को थोड़ा सा, ये रफ कर देते हैं, ये चलो ठीक है, ये तुम्हारा ये आंसर हो गया पहले वाले का। अब थर्ड चीज़ जो अपन को निकालनी थी ना, वो क्या थी थर्ड चीज़, वो निकालनी थी कि भाई तुम मुझे बता दो कि जितनी देर में, मतलब कि 4.6 सेकंड में जितने में वो पार्टिकल जो है हमारा, वो पार्टिकल जो है हमारा, यानी जो बॉल जो हमारी है, अरे यार ये क्या हो रहा है, एक सेकंड, कि जितने सेकंड में हमारे जो बॉल जो है वो ऊपर से नीचे, यानी टोटल जो 4.6 सेकंड हमें जो लग रहे हैं, जितने में हमारी बॉल जो है वो ऊपर से लेके नीचे तक आई, उतने में हमारा बलून की तरह ऊपर गया होगा, ये हमें बताना है। तो ये कैसे बता सकते हैं सर, अरे देखो सर, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि हमारा आंसर आ जाए, हमें एस्लेशन मालूम है, एस्लेशन कितनी है नेट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अभी एस्लेशन मालूम है, ठीक है, टाइम मालूम है 4.6, इनिशियल वेलोसिटी नहीं मालूम, नहीं मालूम, और अपनों क्या नहीं मालूम, और क्या नहीं मालूम बताओ जल्दी से सर, और तो सब एस निकालना है अपन को, एस निकालना है, यू नहीं मालूम। अच्छा चलो अभी कैसे होगा ये क्वेश्चन, देखो जरा कैसे होगा, तुम मुझे बताओ, पार्टिकल जो है यहाँ से मतलब ग्राउंड से जब वो चालू हुआ होगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सर कोई भी चीज़ चालू होती है तो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है, हाँ, तो एट स्टार्टिंग मतलब क्या, जब बलून चालू ही हुआ था, चालू होना मतलब उड़ना, तो यू जीरो रहा होगा, ठीक है, वी हमें निकालनी है कितनी रही होगी, एक्सेलरेशन सर 5 ही रही होगी, उसने कांस्टेंट बोला है और बोला है कि नेट है, तो एक्सेलरेशन भी इतनी रही होगी, हमें सर डिस्टेंस भी मालूम है, वो कितनी है सर, डिस्टेंस 100 मीटर है,
क्योंकि सर यहीं पे तो निकालना है, हमें इस पॉइंट पे निकालना है ना 100 मीटर अब पे की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वही तो हमें फिर हमें आंसर दे देगी। तो बस क्या निकालना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बस सर सिंपल, हाँ यही दिमाग लगाना है लेकिन बच्चा इसमें यू जीरो वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2as, 2 into 5 into 100। समझाए, 2 into 5 into 100 कैसे हुआ, 2 एस्टिन की तरह 5 और ऐसे 100 है ना। नेट एस्टिन था तो पॉजिटिव ही था, 2 5 10 into 100। Do you guys know what is the under root of 100? Yeah, it's 10. So 10 root 10 is the answer. ठीक है, और 10 अंडर रूट 10 जो 3 पॉइंट समथिंग होता है, 3.1 समथिंग, तो फिर तुम्हारा आंसर जो आ जाएगा 30 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया तुम्हारा 10 रूट 10 क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड। ये क्या तुम्हारी वेलोसिटी है जब वो 100 मीटर ऊपर पहुंच गया था। 100 मीटर ऊपर पहुंचने के बाद हमें तभी तो बताना है कि वो कितना ऊपर और जाएगा। तो बस क्या लगाना है यहाँ पे, एस इज इक्वल टू यू टी। यू कितना है अपना, यू मालूम है, यू कितना है 10 रूट 10 है, यू तो अपना 10 रूट 10 मीटर पर सेकेंड ये आ गया। तो बस 10 रूट 10 इंटू टाइम कितना है 4.6 सेकेंड्स में टाइम, प्लस हाफ एस्टिमेशन कितना है अपना 5, टाइम कितना है 4.6 का स्क्वायर, 4.6 का स्क्वायर। अब कैलकुलेशन है इसकी थोड़ी सी बड़ी है तो तुम कर लेना, ये तो काम है ना, लेकिन आंसर इससे आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कैसे हुआ था क्वेश्चन नहीं समझ आया, एक बार वीडियो को पीछे करो, दोबारा से एक्सप्रेशन समझो कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। चीज़ें मतलब देखो क्वेश्चन टफ था, आई नो क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट ईजी, है ना। क्वेश्चन को बहुत चीज़ें तुम्हें देखनी थी, बहुत चीज़ें समझनी थी, बट हाँ अगर तुम करोगे, एक दो बार देखोगे तो पक्का चीज़ समझ में आएंगी ही आएंगी। अगर अभी भी कोई पर्टिकुलर चीज़ है कि जो समझ में नहीं आई है, एक दो बार वीडियो देखो, नहीं समझ आता है तो फिर कमेंट करो, कमेंट करोगे मैं देखूंगा तो पक्का तो मैं इसका आंसर देने का ट्राई करूंगा, वहां पर दे दूंगा आंसर, या फिर बाद में एक पर्टिकुलर लेक्चर या वीडियो बना के तो मैं वो आंसर प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा था, है ना, तुम्हारे सर ने बनाया था तुम्हारे लिए क्वेश्चन। आई होप कि क्वेश्चन अप टू द मार्क रहा होगा, अगर एडवांस लेवल क्वेश्चन की हम जब बात कर रहे थे। ठीक है, चलो सो हमारा पहला क्वेश्चन इज डन गाइस, है ना, पहला क्वेश्चन इज डन गाइस, है ना। नाउ कमिंग बैक टू सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन हमसे, भारत ट्रेन, भारत ट्रेन वंदे भारत है, वंदे भारत है, वंदे पे ना नीचे वो आ रहा था एरर थोड़ा सा, तो फिर हमने भारत ट्रेन ले लिया। स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म सडनली बाय ब्लोइंग द हॉर्न द ट्रेन स्टार्ट। ट्रेन स्टार्ट यानी सर स्टार्ट होती है यानी इनिशियल वेलोसिटी 0। यस बिल्कुल राइट। ठीक है, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नहीं वैल्यू नहीं दी है, लिखा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हमारी हमारी जो इक्वेशन है उसमें वैलिड है। द स्पीड ऑफ ट्रेन रीचेस 14 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। ठीक है, द लास्ट बोगी ऑफ द ट्रेन जस्ट लीव द स्टेशन टिल विच द ट्रेन गेन दिस स्पीड। मतलब जब ट्रेन की लास्ट बोगी ने, देखो ट्रेन कैसे होती है, इंटरकनेक्टेड होती है ना, ऐसे 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 डिब्बे पे डिब्बे लगे रहते हैं। उसने बोला कि जब ट्रेन का लास्ट डिब्बा, मतलब ये वाला जो डिब्बा है वो ये जो प्लेटफॉर्म है उसे लीव कर रहा है, तब उस ट्रेन के जो आने वाले डिब्बे की स्पीड है, मतलब जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो कितनी है 40 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, और टाइम कितना लगा है 10 सेकंड लगा है स्पीड को रीच करने में। तो वो पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या होगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन। अच्छा जी, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी तब तो, चलो अब यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कैसे लगाओगे, देखो कि ट्रेन का तुम तो आगे वाला डिब्बा से बस तुम नाम समझो, ट्रेन का आगे वाला डिब्बा अपना समझो, ट्रेन का आगे वाला बस। ठीक है, आगे वाला डिब्बा जो है वो अभी खड़ा हुआ है, तुम पूरी ट्रेन को समझो, बट पूरी ट्रेन को चाहे तुम तो आगे वाला डिब्बा समझो कि आगे वाला डिब्बा हमारा कुछ ना कुछ चीज है, और ये जो लास्ट डिब्बा है। पहला केस वन ये है जब वो ऐसे खड़ी हुई है, और सेकंड केस क्या है, सेकंड केस क्या है कि जो तुम्हारी ट्रेन है, अब ये केस वन समझ लो, केस वन। और केस टू क्या है, केस टू क्या है, जब ये इधर पहुंच गई और ये इधर पहुंच गई। अब वो पूछ रहा है कि भाई लेंथ ऑफ द ट्रेन क्या है, लेंथ क्या है, स्पीड कितनी है 14 है, स्पीड 14 है, टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड लग रहा है। अब वो पूछ रहा है कि भाई ये बताओ कि ये ना एक्सेलरेशन उसने दी नहीं है तो एक्सेलरेशन भी निकालनी पड़ेगी हमें, है ना। अब मुझे बताओ, अगर सोचो यहाँ पे एक व्हीकल होती, एक व्हीकल होती, खाली गाड़ी होती है, कार है, मान लो लेट सपोज कार है, ट्रेन का डब्बा नहीं, ये कार का डब्बा अगर चालू करना स्टार्ट हो, ये कार जो है चालू हो स्टार्ट हो, है ना, ये इनिशियल स्पीड 0 से, और ये यहाँ पे जाके सी स्पीड हो जाए 40 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है। और मैं तुम्हें दे दूँ, बता दूँ कि तुम कैसे भी करके ये डिस्टेंस निकाल लो। तो ये जो डिस्टेंस होगी अपने कार की चलाई हुई, क्या ये डिस्टेंस के इक्वल नहीं होगी? तुम्हारी कार इतनी डिस्टेंस एस जो निकलेगा तुम्हारा, वो इस डिस्टेंस के इक्वल होगा कि नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा, होना ही चाहिए, क्योंकि हम निकाल ही हो रहे हैं ना, ये डिस्टेंस तो हम निकाल रहे हैं, कार हमारी कितना चल गई इतने टाइम में। हाँ, तो वही सेम चीज़ है, जो ये तुम्हारा डिस्टेंस होगा वही तो तुम्हारी कार ट्रेन की लेंथ के इक्वल हो जाएगा बस। हाँ, तो बस यही कॉन्सेप्ट है भाई, इतना ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो तुम जितनी हमारी कार चल गई, तभी उसे देखो, उसने उसने समझदारी से क्या बोला कि जब लास्ट डब्बा जब लीव किया ट्रेन का प्लेटफॉर्म को, तब उसने बताया कि स्पीड कितनी है, टाइम कितना है। अब बस v इज इक्वल टू यू प्लस सी टी लगा दो। हमें एस निकालना है यहाँ पे, एस जो हमारा यहाँ पे एस होगा वही हमारे एस जो होगा वो एल के बराबर होगा, है ना? बस यही कंसेप्ट है, तुम इसे कार समझ लो, कार इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वही एस होगा, और एस हमारे किसके बराबर है, एल के बराबर है। वही दो बोगियों को समझ लो कार ट्रेन की, ठीक है। इनिशियल स्पीड कितनी है, 0 है सर। वी कितना है, 14 है सर। ए कितना है, 10 है सर। टी कितना है सर, निकाल लेंगे, 1.4 सर आ गया। हाँ 1.4 आ गया। अब नेक्स्ट चीज जो निकालनी है वो कितना है आपको, वो निकालना है एस। तो यार सर ये तो इजी है, हाफ एटी स्क्वायर लगाऊंगा, आंसर लेके आऊंगा। हाँ बस, अरे भाई तो साइड ही हो गई। हाँ, हाफ एटी स्क्वायर लगाऊंगा, आंसर लेके आऊंगा। एस कितना है हमारा सर, अरे ये तो ए है ना सर, टी थोड़ी है, ए है ना। एस निकालना था, ए कितना है, 1.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। 1 पॉइंट, देखो ये सब चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये ना बड़े काम की है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लिखना है। टी गलती से वो सेकंड कर दिया तो, क्योंकि ये गलतियां वहाँ हो जाती है ना, तो यूनिट का नाम बगाड़ लेते हैं टीचर्स, इसलिए, है ना। टाइम कितना है अपन को, 10 सेकेंड से 10 इंटू 10 कर देंगे। बस यार ये तो आंसर कर लोगे। 1.2 इंटू 14 इंटू 10, 10 का मल्टीप्लाई कर दो पहले, 7 यानी सीधा 70 मीटर। ये हमारी क्या है, ट्रेन की लेंथ है, बस यही। एस बराबर एल था तो ट्रेन की लेंथ कितनी हो गई, 70 मीटर, बस ये निकालना था। बस सिंपल क्वेश्चन था यार, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, है ना। बस ये सोच लेना कि सर लेंथ क्या होगी, वह डिस्टेंस एवल होगी कि नहीं, वही हमारा मेन क्रक्स था क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो तुम्हारा वो बोल रहा है तुमसे, जल्दी जल्दी करते हैं अब, बस क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है ना, दो क्वेश्चन में हमने इतना टाइम लगा लिया। कि a car travel along a straight road in three interval A B B C C D. The car travel 3 meters per second during interval A B, 4 meter per second during interval B C, 5 meter per second interval C D. ठीक है, ये दिया हुआ है। Determine, अच्छा, if the distance traveled by the car in the interval B C is twice the distance traveled by the car in interval A B. मतलब क्या, कि जितना डिस्टेंस जो बी सी है वो जो है वो ट्वाइस टाइम्स है ए बी के, है ना, ये है इसका मतलब। और जो सी डी है वो है 3 टाइम्स ऑफ, 3 टाइम्स, है ना, ये है ना। अब ये दो चीज़ें, अब कैसे इसे तुम क्वेश्चन करोगे, चलो 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 चलो, अब लेट्स स्टार्ट टू दिस क्वेश्चन, सो दैट अब हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो 3 इंटरवल है, ए बी, बी सी एंड सी। यहाँ कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड, यहाँ कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। ये है अपना ए बी सी एंड डी। उसने बोल के रखा है कि बी सी इज ट्वाइस टाइम्स ऑफ ए बी, है ना। सी डी इज थर्ड टाइम्स ऑफ, 3 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि ए बी मेरा एक्स है, तो ये मेरा 2x के बराबर हो जाएगा और ये मेरा 3x के बराबर हो जाएगा, बस सिंपल। ऐसा क्वेश्चन मतलब तुम्हारे एनसीईआरटी में भी था, पर लेकिन वहाँ मेरे को लगा था शायद मैं ऐसा कुछ समझ में ना आया होगा, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला था। बेसिकली यही था इसका मीनिंग। एवरेज वेलोसिटी दी हुई है, हम जानते हैं हमारा जो टोटल एवरेज वेलोसिटी निकालना है पूरी ट्रिप का, तो वो कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, एक्स प्लस 2x प्लस 3x अपॉन टी ऑफ ए बी प्लस टी ऑफ बी सी प्लस टी ऑफ सी डी, है ना। अच्छा सर, व्हाट इज टी ऑफ ए बी, टी ऑफ ए बी इज नथिंग बट सर स्पीड अपॉन स्पीड अपॉन डिस्टेंस, इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्यों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस ए बी क्या है, अगर मान लो ए बी क्या, तो डिस्टेंस ए बी क्या है, एक्स है। स्पीड क्या है उसमें, 3 मीटर पर सेकेंड
टी बी सी क्या है सर, सिमिलरली 2x/4 हो जाएगी वो, और टी सी डी जो होगी वो अपनी 5x, अपनी कितनी हो जाएगी 3x/4, 3x/5, क्योंकि स्पीड कितनी है 3x, डिस्टेंस कितना है 3x है, और अपना जो टाइम है वो 5x है, 5 है ना। तो बस अपन क्या करना है, ये ऊपर हो जाएगा 6x, और नीचे बस क्या x/3 x/2 एंड प्लस 3x/5, एक्स 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 कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6/1/3 प्लस 1/2 प्लस 3/5। एलसीएम लेना, ले लोगे क्या इतना सा एलसीएम? आई थिंक, क्योंकि लेक्चर वरना काफ़ी बड़ा हो जाएगा यार, लेंथ का, है ना। यही तुम्हारा आंसर है ना। बस कैलकुलेट करना है, सिंपल एलसीएम ले लेना इस चीज़ का, है ना। ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 5/6, है ना। फिर 6/5 का ले लो क्या, चलो मैं खरीद देता हूँ, क्या इतना क्या छोड़ूँ तुम्हारे लिए भी। 6/5/6 प्लस 3/5 से सिमिलरली अब देखो ये 30 हो जाएगा यार, ये कर लेना यार इतना, है ना। इतना तो कर लो आई थिंक सो यार, इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए, है ना। ये कर लो, थोड़ा सा छोटी सी चीज़ है, छोटा सा एलसीएम निकालना था, आंसर यही है तुम्हारा बस, ठीक है। तो बस ये ऐसे ही होना था तुम्हारा क्वेश्चन, ये आएगा मीटर पर सेकंड में, है ना, मीटर पर सेकंड में आएगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी है ना। बस देखो वहाँ पे जो दिया हुआ था ना उसके तीनों, देखो क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द रिलेशन इन टाइम टेकन इन बीसी इंटरवल एंड टाइम टेकन इन द एबी इंटरवल, वो ठीक है निकाल लोगे। एबी और बीसी में एक्स की वैल्यू पुट करना है एक दूसरी जगह। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टाइम टेकन इंटरवल इन सी डी एंड द टाइम टेकन इन इंटरवल ए बी, वो भी सिर्फ निकाल लोगे, एक्स की वैल्यू पुट कर देना सिंपल बस, है ना। वो टी ए बी टी सी डी करके इंटरवल पुट करना है, ठीक है। हमने न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लिया और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में निकाल लिया। तो बस गाइस, थैंक यू माय राइजर्स फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे आल्सो, है ना। हमारा लेक्चर काफ़ी अच्छा गया, है ना। हमने चीज़ें काफ़ी सारी नई चीज़ें हमने समझी यहाँ पे, एंड दैट्स हाउ द लर्निंग इज, दैट्स हाउ व्हाट लर्निंग इज। यू शुड लर्न what is need to be required for yourself, for the concept you have learned, okay। you have learned many concepts, है ना। बस उन्हें अप्लाई करना प्रॉपरली, वो इम्पोर्टेंट है। इट्स नॉट दैट कि तुम चीज़ें बहुत सारी पढ़ लो लेकिन तुम अप्लाई कुछ ना कर पाओ, ठीक है। आई थिंक तुमने काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ मेहनत करी है अब तक भी, और आगे भी करते रहोगे, है ना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे ऑल्सो, कि तुमने एडवांस क्वेश्चन भी करे। अगर तुम्हें खुद से कर पा रहे हो देन तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे हो तब भी कोई बुरी बात नहीं है, बिकॉज देखो लर्निंग इज दैट, तुम्हें लर्निंग करनी है तो फिर ऐसे ही करनी होती है लर्निंग, कि हम चीज़ों को सीखते हैं, नई चीज़ों को करते हैं, तभी हम चीज़ों को सीख पाते हैं, है ना। क्वेश्चन अच्छे थे, क्वेश्चन हमने किए, नेक्स्ट टाइम और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है गाइस। तो हमारा लेक्चर आज यहाँ कंप्लीट होता है, प्रॉपरली खत्म है आज हमारा लेक्चर। हम कल से स्टार्ट करेंगे, मतलब नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर नंबर 8, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ओके गाइस। तो टिल देन अपना रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो एंड हंसते रहो। बाय बाय गाइस।